रांची के तबारक लॉज से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी को वापस से अब दिल्ली स्पेशल पुलिस की टीम जो है वो लेकर पहुंची और यहां पर सीन को रिक्रिएट किया है। रांची के तबारक लॉज के साथ इसके बोकारो स्थित आवास पर भी पूरे सीन को रिक्रिएट करते हुए जो है तमाम जानकारी इकट्ठा की है। बता दें कि रांची से पिछले दिनों अशर दानिश को आतंकी गतिविधि में शामिल रहने के कारण दिल्ली स्पेशल सेल की टीम और झारखंड एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली स्पेशल की टीम अपने साथ ले गई और उसके बाद अब उसे रिमांड पर लेकर रांची पहुंची है। इस दौरान उसे रांची के तबारक लॉज भी लेकर गई, जहां जिस कमरे में वह रहता था उसकी फिर से तलाशी ली गई। साथ ही बोकारो के पेटरवार गई, जहां क्राइम ऑफ सीन रिक्रिएट किया गया। इस दौरान तबारक लॉज से क्या कुछ वह टीम लेकर गई है, आप खुद सुनिए। फिर से आई थी यहाँ पर, क्या कुछ हुआ? वैसा कुछ हुआ नहीं। वो आई और वो लड़का का रूम अपना खोला और उसका कपड़ा वगैरह था, लेके चला गया। कोई ऐसा रेड वाइड ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो उसका तो प्रक्रिया है, वो तो अपना करेगा ही, है ना। और हमारे लॉज से हर 6 महीने में साल भर में सब तो अफसर वगैरह, टीचर, बैंक वगैरह सब में पढ़ने। अभी एक ही लड़का का अभी हाल में ही अभी डिप्टी कलेक्टर बना है ना। तो इसका ज्वाइनिंग भी इसी मंथ हो जाएगा। मतलब हर पढ़ने लिखने वाले को बच्चे को हम लोग देते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, है ना। किसी का ही में तो लिखा हुआ है नहीं कि कौन क्या है। वो भी पढ़ने ही लिखने वाला बच्चा था। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ, पूरा उसका आधार के साथ ही रखते हैं। बच्चे का फोटो वगैरह सब लेते हैं। कई लोग ऐसा कुछ नहीं, रेड वेड नहीं था। तो हम लोग आया था अपना, उसका बच्चा का कपड़ा उपड़ा छूटा हुआ था, वही लेने सिर्फ आया, 5 मिनट में चला गया। ऐसा कुछ नहीं। कुछ जैसा कि आपने देखा कि तबारक लॉज के जो संचालक है उन्होंने बताया कि उसके कपड़े और कई सामान को उसके कमरे से लेकर टीम गई हुई है। अब पूरे मामले को लेकर जांच तेज की गई है और कड़ी जोड़ा जा रहा है कि आखिर कैसे असर दानिश आतंकी गतिविधि में शामिल हुआ, इसके साथ और कितने लोग हैं। संभावना अब है कि आने वाले दिनों में झारखंड एटीएस भी अशर दानिश को रिमांड पर ले सकती है और रिमांड पर लेकर अलग से अपनी जांच शुरू कर सकती है। हालांकि अभी दिल्ली स्पेशल जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है और ताबड़तोड़ जिस तरह से देखा गया था कि बीते दिनों रेड हुई थी रांची के तबारक लॉज के साथ पलामू के हुसैनाबाद में छापेमारी हुई थी और गतिविधि में शामिल जो लोग थे उनकी गहनता से पूछताछ की गई थी। इस बीच रांची के तबारक लॉज में रहने वाली असर दानिश को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब वापस से इसकी जांच पूरी तरह से तेज कर दी गई है और इस पूरे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश जो है एटीएस की टीम और दिल्ली स्पेशल पुलिस वो कर रही है कि आखिर इनका मकसद क्या था, कैसी वारदातों को अंजाम देने वाले थे और जो सीरियल ब्लास्ट की योजना थी, जो बम बनाने के सामान अशर के पास से बरामद हुए थे, जो केमिकल बरामद हुए थे, उसका इस्तेमाल कहाँ होना था, आखिर इस कौन सी योजना पर काम कर रहे थे। इन तमाम बिंदुओं पर अब जांच शुरू है और साथ ही अगर देखें तो सिर्फ 4 से 5 लोग मिलकर इतनी बड़ी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकते और यही वजह है कि झारखंड में लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि इसके संपर्क में और भी कई लोग होंगे जो इसे आतंकी गतिविधि में इसका बढ़ावा दे रहे थे, साथ दे रहे थे। तो इन तमाम बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में इस पर बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस कर सकती है।